जय श्री कृष्ण। वेलकम टू डिवाइन सोनी अवतार 111। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं रीडिंग लाई हूँ कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या बदलाव होंगे, क्या आपको चेंज करना चाहिए। चलिए देखते हैं। जय माता दी। हम रैंडमली कोई कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण। ये कलेक्टिव रीडिंग है। जिन्हें भी रेसोनेट करे वो ज़रूर कमेंट करें। जय श्री राम। सबसे पहले तो कुछ जो टावर मोमेंट कोई आपकी लाइफ का, ये कुछ नेगेटिविटी लग रही है, कुछ ब्लैक एनर्जी लग रही है आपकी लाइफ से जाती हुई। कोई हीलिंग की ज़रूरत है आपको। ये बदलाव कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्ट्रेस होना, ऐसा लग रहा है कोई, मुझे जहाँ तक इस कार्ड को देखा लग रहा है, क्योंकि ये रिवर्स में आया है, तो जैसे कोई नेगेटिविटी थी, कुछ ऐसा कोई ब्लैक एनर्जी थी जो निकल गई है और एक हीलिंग सी दिख रही है। जैसे आप एक डिवाइन के एनर्जी में आ गए हैं, एक ब्लैक एनर्जी से डिवाइन एनर्जी में आ गए हैं, और आपको कुछ ऐसे लग रहा है कि आप एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको शायद समझ आए कि मुझे इस ब्लैक एनर्जी में नहीं रहना है, मुझे इस वाइट और एक ब्यूटीफुल सा एक ऑरा दिख रहा है, उसमें जाना है और फोकस करना है अपने काम पर। और नेगेटिव मुझे थॉट्स दिख रहे हैं, नेगेटिव पीपल दिख रहे हैं कि उनसे ना इन्फ्लुएंस हो, ना उनकी एनर्जी से इफ़ेक्ट हो, क्योंकि ये चीज़ आपको और आपके दिमाग को, क्योंकि यहाँ क्राउन चक्रा जो दिख रहा है, काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट कर रही है, और वो भी जिसकी वजह से आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो नेगेटिव एनर्जी से अफेक्ट होने से अच्छा से वहीं स्टॉप करें और अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में लेके जाएं, मेडिटेशन करें और नेगेटिविटी से दूर रहें और अपने इंट्यूशन से जुड़ें और अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ज़्यादा फोकस करें, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हम और भी कार्ड्स निकालते हैं और क्या आपको चेंजेस करने चाहिए। जय श्री राम। जय माता दी। इनमें से कार्ड्स निकाल लेते हैं। जय श्री राम। हम इसी में से निकालते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ये एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कुछ शेड हो जाना, जैसे एक स्नेक की जैसे स्किन शेड हो जाती है। तो एक स्पिरिचुअली आप ग्रो करने वाले हैं। एक ब्लैक, क्योंकि ये टावर मोमेंट से ऐसे लग रहा है जैसे कोई नेगेटिविटी शेड होने वाली है, कोई बुरी नज़र कह सकते हो, कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ थी जो आपके अंदर से निकल कर आप एक इंट्यूटिवली अपने गोल्स पर फोकस करेंगे। यही रीज़न था, यही ब्लैक एनर्जी ही रीज़न थी जो आपके फाइनेंशियली और आपके आसपास के लोगों के साथ, यही चीज़ रीज़न थी, ये ब्लैक एनर्जी ही रीज़न थी जो इन लोगों के साथ आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं।
ये एनर्जी आप उनसे ले रहे हैं, अपने आसपास के लोगों से, और यही प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर रही है, जो आपको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम दे रही है। तो 24 आवर्स में आप इस एनर्जी से शिफ्ट होकर, क्योंकि यहाँ पर मुझे ब्लैक और वाइट भी एनर्जी दिख रही है हाई प्रेसनेस में, फ्रॉम ब्लैक टू वाइट में आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पर। और भी कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। आपको एंजॉय करने के लिए कहा जा रहा है, फन करने के लिए कहा जा रहा है, बहुत सारा फन करने के लिए कहा जा रहा है। एंजॉय करें लाइफ को, और ब्लैक एनर्जी नेगेटिविटी से बिल्कुल भी इफ़ेक्ट ना हो। और एक और जो कार्ड आया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस होना। किसी के साथ आपके बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, बहुत प्यार है दिल से, बट एक कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि एक गुस्सा भी दिख रहा है, एंगर टाइप, बिकॉज यहाँ एक फायर मुझे दिख रही है, जो फायर, एक गुस्सा भी दिख रहा है, जिसकी वजह से एकदम से जैसे कोई इमोशंस निकल के बाहर आ जाते हैं आपके। और कोई भी अगर प्रॉब्लम है और इसका सल्यूशन आपको मिल जाएगा 24 आवर्स में। कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको इशू है, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई इशू रिसॉल्व करना चाहते हैं 24 आवर्स में, प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, वो सॉल्व होंगे। और भी देख लेते हैं। मैनिफेस्ट कीजिए गोल्स, अपनी गोल्स की तरफ। आपको टारगेट पता है कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, तो आप ये फिजूल की एनर्जी में ना जाकर, लोगों की एनर्जी से ना इफ़ेक्ट हो और नेगेटिव ना बनकर आप अपने फोकस करें सिर्फ गोल्स पर। आपके लिए एक पीरियड स्टार्ट हो चुका है प्रॉस्पेरिटी का, अबंडेंस का, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एक स्नेक की तरह आपकी लाइफ में एक स्किन जैसे होती है, शेड हो जाती है, वो स्किन, वो ब्लैक एनर्जी निकल गई है जैसे आपके अंदर से। आप स्पिरिचुअल एनर्जी में वापस आ गए हैं अपनी। ये देखिए, आपके लिए मैसेज स्पेशली यही निकला है कि आपको खुद प्रोटेक्ट करना है नेगेटिव एनर्जीज से। वो आपको आपके पास आते रहेंगे, ये लोगों के रूप में नेगेटिव एनर्जीज आप पर हावी होती रहेंगी, आप भी उनसे इफेक्ट होते रहेंगे, लेकिन ये आप पर है कि आपको उन सब से प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो इनको कंट्रोल करना सीखें और अपनी इंट्यूटिव और स्पिरिचुअलिज्म में डटे रहें। यही चीज़ दिखा रहा है कि अगर आप इस मोटो पर चलते रहें अपनी लाइफ में कि मुझे इफेक्ट नहीं होना है, एक कंट्रोल करना है इन चीज़ों को, और एक सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, एक सिक्योरिटी डोम कुछ बना लेना अपने आसपास कि आप अफेक्ट ही ना हो किसी की नेगेटिविटी से। क्योंकि जब आपके इमोशंस निकलते हैं, आप गुस्सा बहुत है, आप में बहुत गुस्सा है और बहुत बुरी तरह से निकलते हैं, तो ये इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले एक प्रोटेक्शन अपने आसपास बनाने की ज़रूरत है, ताकि आप एक स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म, क्योंकि और वो ट्रांसफॉर्मेशन 24 आवर्स में होगा। आप इंट्यूटिवली चीज़ों को जानते हैं और आप अपने इंट्यूशन पर और बिलीव करेंगे, क्योंकि आपको इंट्यूटिवली ये चीज़ें बताई भी जाती हैं कि इस तरह से आपको करना है, इस तरह से नहीं करना है। बट आई डोंट थिंक सो, आप नहीं सुनते हैं। लेकिन अब आज 24 आवर्स के अंदर आप ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि इस कार्ड से, जो ये कार्ड है उसमें लिखा हुआ है कि नेगेटिव लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी थॉट्स को और अपनी एनर्जी को उनसे बचा सकते हैं, उन्हें रोक कर।
तो कोशिश करें कि इस एनर्जी से दूर रहें हमेशा। फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कहा गया वाइज। जितना आप फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअल बनेंगे उतना ही आप वाइज बनेंगे अपनी लाइफ में, इंटेलिजेंट बनेंगे, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे लाइफ में। अदरवाइज आपसे प्रॉब्लम्स में ही घिरे रह जाएंगे। इसलिए डिवाइन आपको कह रहा है कि जो भी स्ट्रेस है, टेंशन्स हैं, या आप नेगेटिव लोगों से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो उस चीज़ को अपने आसपास से वो एनर्जी को निकाल दें और एक पॉजिटिव और स्पिरिचुअल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो। और एक एफर्म दिख रहा है कि आपको एक प्रॉमिस, एक एफर्म फाउंडेशन या एक डिसीजन बना लें या प्रॉमिस करें कि मुझे उस एनर्जी में जाना ही नहीं है। और एक सॉल्यूशंस कुछ मिलेंगे आपको 24 आवर्स में अपने प्रॉब्लम्स के। और ये आपको ही करना है, नेगेटिविटी को कंट्रोल आपको करना है आपके आसपास। और अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं अपने अंदर, तो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस वेट कर रहा है। एक लास्ट कार्ड हम निकाल लेते हैं। जय श्री राम। ऐसा लग रहा है ये कुछ इश्यूज़ हैं फैमिली के जो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली के कार्ड्स आ रहे हैं, फैमिली सॉरोज़। ये इश्यूज़ हैं फैमिली के जो आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जो आपको एक लग रहा है कि आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहे हैं। ये फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं, इसीलिए एक ब्लैक एनर्जी आपके आसपास है। आप इन इश्यूज़ से थोड़ा जितना हो सके आप अफेक्ट ना हो इन इश्यूज़ से। इसीलिए आपको कहा गया है। और ये एनर्जी मुझे, ये एनर्जी मुझे टावर की दिख रही है। ये एनर्जी जो आ रही है, ब्लैक एनर्जी, यहाँ से आ रही है, क्योंकि यहाँ पर दुख है, फैमिली में दुख हैं, कुछ ऐसी इश्यूज़ हैं फैमिली से रिलेटेड जो आपको बहुत ज़्यादा एक एंगर, ये फायरी साइन है जो एक एंगर इश्यूज़ आपके अंदर बना रहे हैं। तो इस एनर्जी को निकाल कर एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आए, इंट्यूटिव बने, ब्लॉकेजेस, अपने जितने भी ब्लॉकेजेस हैं आपके अंदर, उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करें। और हेल्प आपको मिलेगी डिवाइन की तरफ से भी, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें, गोल्स पर ज़्यादा फोकस करें। एक स्पिरिचुअली ग्रोथ भी दिख रही है, इंजॉय करें, फन करें। नेगेटिव फोर्सेस हमेशा आपके बीच और आपके साथ रहेंगी, बस आपको है कि आपको किस तरह से उन नेगेटिव फोर्सेस को हैंडल करना है। चलिए, ये थी आज की रीडिंग। तो 24 आवर्स में ट्रांसफॉर्मेशंस, फिज़िकली, मेंटली आप हील होंगे और जो भी नेगेटिव फोर्सेस हैं उनसे इफ़ेक्ट ना होकर अपने आप को एक पॉजिटिव और स्पिरिचुअलिज्म की ओर ले जाएं। इंजॉय करें लाइफ और एक प्रॉमिस अपने साथ करें कि नेगेटिव लाइट और नेगेटिविटी, नेगेटिव लोगों को, ये फ्रेंड्स एंड फैमिली में ही दिख रहे हैं आपके, क्योंकि 2 कार्ड ऐसे आए हैं जो दिखा रहे हैं नेगेटिव पीपल विच आर कमिंग फ्रॉम द फ्रेंड्स और फैमिली, एंड प्रॉब्लम्स यहाँ से आ रही हैं। जो टावर मोमेंट्स आपकी फैमिली से आ रहा है, अब इसमें आपको, अभी आप पर है कि इन चीज़ों को, इससे इफ़ेक्ट होना है और या इनको कंट्रोल करना है, इस नेगेटिविटी को। तो इस ट्रैप में ना पड़े, अपने आप को स्पिरिचुअली फोकस्ड रखें। आपको फोकस्ड रहने के लिए कहा जा रहा है ताकि आपकी ग्रोथ हो, क्योंकि आपको पता भी है कि आपका क्लियर गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप सिर्फ उसी पर फोकस करें, जो भी आपका गोल और ऑब्जेक्टिव है सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे तो आप एन्जॉयमेंट, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आएगी। एफर्ट करें, अपने आप को इस ट्रैप से आप बचा के रखें, जो ये नेगेटिव ट्रैप है, उस ब्लैक एनर्जी से बचें।
उतना ही आप मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग भी होंगे और उतने ही आपको आइडियाज़ और सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर एक वाइज़र डिसीजंस आ रहा है कि आप वाइज़र डिसीजंस, बहुत अकल से आप डिसीजंस लेना भी सीख जाएंगे जब तक ये ब्लैक एनर्जी आपकी लाइफ से नहीं जाती। और ये बेशक ये आपके साथ ही है, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन आप इनसे दूर नहीं जा सकते। लेकिन ये आप पर है कि आपको किस तरह से इनको हैंडल करना है। इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग बने, जितना हो सके कोई नॉलेज जो भी आपको मिल रही है उसमें मास्टरी करें, उसमें ज़्यादा फोकस लगाएं और अपने गोल्स की तरफ ज़्यादा फोकस करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये थी नेक्स्ट 24 आवर्स में चेंजेस यू कैन डू इन योर लाइफ फॉर 24 आवर्स। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।